टाइम गॉट टास्क। टाइम गॉट कौन बना गॉडेस? ईशा सिंह। ईशा सिंह के बनते ही अविनाश बिबियन बेचारे। एक तो अविनाश इतना टाइम गॉड बनाने के लिए मेहनत किया, फिर किचन में मेहनत कर रहा है, फिर बैठकर रो रहा है कि तुम टाइम गॉड बन गई हो तो तुम फेयर नहीं हो, अनफेयर नहीं हो। और जो ये सारे फ्रस्ट्रेशन कहाँ से आ रहे हैं और क्यों हो रहा है, ये सारा बात मैं क्लियर करूँगी, सारे बातों पे चर्चा करेंगे। चलो बात करते हैं सबसे पहले जो टाइम का टास्क हुआ उसकी ही। अब मैंने प्रोमो देखा था और मैं इस चीज़ का ही इंतज़ार कर रही थी कि शिल्पा ने जो डिसीजन सुनाया है, क्या वो सच में करणवीर रुक गया? हुआ क्या था टास्क? क्योंकि मैंने आप लोग को बताया था कि ये चीज़ें तो एपिसोड में ही पता चलता है, लाइव फीड में भी वो लोग डायरेक्ट चीज़ें नहीं दिखाते हैं। क्योंकि भाई वो हमें सब कुछ दिखा देंगे तो फिर उनका एपिसोड का खत्म हो जाएगा। ऐसे भी टीआरपी मतलब बहुत ही चल रहा है। हाँ, करण के नाम से थोड़ा बहुत टीआरपी इस वीक बहुत ज़्यादा बढ़ गया है उनका। तो इसलिए ट्विटर पे तो भाई होड़ लगाया हुआ है द करण बेहरा शो। अब चलो जब ये बातें आ गई है तो एक चीज़ पूछ लेती हूँ मैं आप लोगों से। आप लोगों को क्या लगता है कि ये सच में करण मेहरा शो है? भाई प्रोमो स्टार्ट होता है करण से एंड होता है करण तक, एपिसोड पूरा करण 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 ही चल रहा है। ये लाडला कहाँ है अभी बिग बॉस का? दिख नहीं रहा है मुझे एपिसोड में। हाँ, आज बर्तन वर्तन धोते नजर आया, थोड़ी बातें बनाते हुए नजर आया अविनाश के साथ में। अदरवाइज कोई गेम है नहीं। बट बिग बॉस पता नहीं लाडले को पूछ नहीं रहे हैं कि तुम कहाँ हो, कोने में क्यों हो, बाहर आओ। इस तरह की चीजें कुछ नजर नहीं आ रही है। अब हर बार होता है कि संचालक जो होता है उसे बिग बॉस कहते हैं कि संचालक का फैसला फेयर हो, उनका अपना होगा। फेयर अनफेयर की कोई बात ही नहीं है। अब बात यह है कि संचालक का फैसला फाइनल फैसला होगा। उसमें बिग बॉस कुछ भी इधर-उधर नहीं कर सकते हैं। वो नहीं बदल सकते हैं संचालक का फैसला। अब देखो आज नहीं, जब कल जैसे ही संचालक बनी थी शिल्पा, तो उन्होंने क्लियर कर दिया था जब ईशा आकर बोलती है कि नहीं आप मतलब कैसा रहोगे, क्या करोगे, मुझे टाइम गॉड बनना है। तो शिल्पा का एक ही लाइन था कि मुझे ना, मैं जैसे कल का संचालक था मैं वैसी रहूँगी, मुझे बड़ा पसंद आया था। इट मीन्स कि जिस तरह से अविनाश बना था मैं वैसा ही संचालक बनूँगी। वहाँ पे ईशा को बहुत मज़ा आता है, हँस के बोलती है, ओह! तब तो ठीक है। अब भई आप फैसला ले सकते हो, आपका फैसला कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता है सर आँखों पे, पर आप रूल बदल दो ये ऐसा तो कहीं नहीं है। आज तक पूरे बिग बॉस के हिस्ट्री में नहीं हुआ कि संचालक रूल ही बदल देगी। तो भाई वो शिल्पा हैं, बॉलीवुड से आई हैं, अभी उनको लंदन वापस नहीं जाना है, बॉलीवुड में अपना पैर गड़ाना है। और देखो अभी जो भी हुआ ना, मैं आप लोगों को लिख के दे रही हूँ कि वीकेंड के वार पे सलमान खान आएँगे एज़ पर मेकर, करण को गलत ठहरा दिया जाएगा। भाई स्लो करके दिखाएँगे या तो फिर फ़ास्ट में दिखाएँगे, करणवीर तुम रोके तो थे, इसलिए शिल्पा ने निकाला है। करणवीर जो बार-बार बोल रहा है, बार-बार बोल रहा है इस बात को कि आप जिस फेयर की बातें कर रही हैं, अगर जो सच में ये डिसीज़न आपने फेयरनेस पे लिया है, तो आप बाकी टाइम में कहाँ थी? जब आप विपिन को टाइम गॉड बना रही थी, वहाँ पे आप फेयरनेस कहाँ था? जब मुझे नॉमिनेट किया उस समय आप कितना फेयर थी? अब देखो, मैं आपको बताती हूँ, करणवीर रुका नहीं है। करणवीर ना बस ज़रा-सा टर्न होकर और ये बातें कर रहा था कि और रेस लगाते हैं, क्योंकि अब तो रुकना है नहीं, तो चलते हैं, इतना धीरे-धीरे क्यों चल रहा है, चलो रेस लगाते हैं। ऐसी बातें हो रही थी। और जब जो सेकंड टाइम का बातें बोल रही हैं ये शिल्पा जी, कि करण तू सेकंड टाइम में भी रुक गया था फॉर अ सेकंड। तो मैं आपको बताती कि उस टाइम ना अविनाश भी रुका हुआ था। वो नहीं दिखा उनको। तो देखो फेयर अनफेयर रहना इज़ डिफरेंट। अब जैसे कि अविनाश खेलता है, मैं उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं उठाऊँगी, क्योंकि अविनाश अपने दोस्तों के लिए खेल रहा है। उसके दोस्त, उसके दुश्मन बड़ा ही क्लियर है। भाई मैं जैसे भी हूँगा, मैं अपने दोस्तों के लिए खड़ा हूँ, वो फेयर है, अनफेयर है, मुझे ये करना है, मैं करूँगी। अगर जो उस जगह पे अविनाश रहता संचालक, तो वो बोलता कि भाई मुझे बनाना है ईशा को, तुम नहीं भी रुके हो तो मैं निकाल दूँगा, मैं संचालक, एज़ अ संचालक मेरा डिसीजन है, और ईशा बन गई टाइम गॉड। पर नहीं, शिल्पा जी को क्या है,
शिल्पा जी को अच्छा भी बनना है, गुड बुक्स में भी रहने हैं और करण से बदला भी लेना है। हर बार करण को निकाल के फेंकना है, हर बार। और करण पे फॉर अ सेकंड मुझे बहुत गुस्सा आया। ये क्या कर रहा है? लड़ क्यों नहीं रहा? अभी भी शिल्पा जी को बोल क्यों नहीं रहा है? जिस तरह से दिग्विजय और कशिश उसका साथ दे रहे थे और पूछे जा रहे थे कि मतलब क्या है? दिग्विजय तो मतलब सच में वो बोलता है कि मैं गेम के लिए आया हूँ, मैं गेम में हूँ। तो दिग्विजय इस बात को प्रूव कर दिया कि मतलब उसके लिए गेम ही और टास्क उसको पता है। क्योंकि जो-जो रियलिटी शो दिग्विजय करके आया है, राउडी किया है, स्प्लिट्सविला किया है, तो वो सब जो जितना भी टास्क है ना, वो टास्क का ही होता है। एक्चुअली बिग बॉस भी टास्क का होता है, पर बिग बॉस का जो डिसीजन होता है वो कंटेस्टेंट के हाथ में रहता है। और वो सब जो टास्क होता है, जहाँ से दिग्विजय आया है तो वहाँ पे जज होते हैं, जजेस के हाथ में होता है। तो दैट इज़ डिफरेंट इन टर्म ऑफ टास्क। अब जिस तरह से दिग्विजय ने साथ दिया करण को और बार-बार पूछ रहा था कि भाई 1 बार 2 बार समझ में आता है, ये बार-बार क्या है? और तुम चुप क्यों है? क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा है? तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा है, तुम इरिटेट हो रहे हो तो बोल क्यों नहीं रहे हो? और जिस तरह से दिग्विजय ने एक्सपोज़ कर दिया शिल्पा को, बिल्कुल ही एक्सपोज़ कर दिया, वहाँ पे शिल्पा के पास कोई वर्ड नहीं था। तो शिल्पा जी ये बोलती हैं कि वो मेरा डिसीज़न है, मैं जो भी करूँ, आप मत मुझे सिखाइए। पर करणवीर के ऊपर ना गुस्सा करने के बाद फिर जो वो दिखाता है ना, जो निकल कर सामने आता है, क्योंकि शायद मैं उतना मैच्योर नहीं हूँ, उतना एक्सपीरियंस नहीं हूँ जितना वो बंदा है। मतलब ये चीज़ें दिखती है। जिस तरह से उस सिचुएशन को हैंडल किया, उसके जगह पे कोई और रहता, सेम टाइप में चिल्लाना शुरू कर देता शिल्पा जी के ऊपर। पर वो करणवीर मेहरा है। उन्होंने बोल दिया है कि मैं दोस्ती हो या दुश्मनी बहुत शिद्दत से निभाता हूँ और वो दिख भी रहा है। तो उसने शिल्पा जी को कुछ भी नहीं बोला और हर बात में ऐसे चुप-चुप के निकल गया। पर शिल्पा जी जब उससे बात करने आए तो उसने यही बोला कि मुझे 1 दिन 2 दिन मुझे स्पेस चाहिए। मैं नहीं बैठ सकता हूँ। मैं बहुत मूर्ख दिखूँगा। और सही बात है यार, मूर्ख तो दिखेगा वो। अब वहाँ पे शिल्पा जी क्या प्रूफ करने में लगी हुई हैं कि करण का कहाँ फ़ायदा था इसमें? एडिन बनती तो करण को कैसे फ़ायदा होता? ये तो ईशा को टाइम गॉड बनना मतलब वो तो अलग ही है ना। मैं थोड़ी-सी तो ईशा को सपोर्ट करूँगी ही, पर करण था ही नहीं मेरे लिए, तो करण ही मेरा प्रायोरिटी है। पर करण था ही नहीं उस रेस में, तो मैं करण को क्यों सपोर्ट करती? मैंने नहीं किया। भई टाइम गॉड बनाना वाज़ नॉट टास्क है। वो भी अपने दुश्मन के लिए ही खेल रहा था और जिस तरह से बिग बॉस ने पंच मारा और फिर से एक बार करण को इंसल्ट करने की कोशिश करी कि करण मतलब मैं क्या समझूँ? आप किसके लिए खेल रहे हो? दुश्मन या दोस्त? तो करण ने बोला कि सर दोस्त ही मान लीजिए। अब जिस बंदी के लिए भाई 5 घंटे से वो कंधे पे लेके घूम रहा है और वो खुद के सभी बोल रहे हैं कि भाई बहुत डिफ़िकल्ट था और सही बात है कि बिग बॉस भी ना चाहते हुए भी ये बातों को बोल दिया। कल मैंने प्रोमो में ही बताया था कि ये बिल्कुल फिक्स्ड टाइम गॉड वाला टास्क है, ताकि ईशा को ही जीतनी चाहिए। बिग बॉस कभी नहीं सोचे थे कि करणवीर मेहरा एडिन को अपने कंधे पे बैठा के इतने देर तक घूमते रह जाए। और वही करण बार-बार शिल्पा जी को समझा रहा था कि अगर जो ये डिसीज़न आप फेयर एंड फेयर का जो मतलब नहीं लेती, तो बहुत जल्दी अविनाश बैठ जाता, मैं नहीं बैठने वाली। और सही बात है, जो हालत है टास्क के बाद अविनाश का, उसके आँखों खुलकर बाहर आ गया है। न जाने उसका क्या है, क्योंकि वो बोल भी रहा था कि मेरा जब बॉडी पेन एक्सेस होता है ना, तो वो आँख से ही निकलता है। होता है भाई, सबका अपना-अपना बॉडी है, अपना-अपना फ़िज़िक है और उसका मेडिकल रीज़न भी बड़ा अलग होता है। तो ये क्या है, मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है कि ऐसा क्यों होता है, बट ऐसा हो रहा है। और जो गंदा वाला विनाश का हालत हुआ है, पर आप करणवीर को देख लो, वो बंदा काम किया, इमोशनली टूटा हुआ है, मेंटली इतना डिस्टर्ब है, उसके बाद भी बिल्कुल फिट है। ऐसा नहीं कि उसको दर्द नहीं हो रहा है। नहीं कैसे हो गया यार, उसके भी हाथ और पैर पूरे बॉडी फट रहे होंगे। और जिस तरह से अविनाश का सेवा-सत्कार चल रहा था कि विपिन मसाज दे रहा है उसको, रजत मसाज दे रहा है, रजत बोल भी रहा है कि ये दिन आ गया अब, ये करना पड़ रहा है। पर भाई दोस्तों के लिए करते हैं। तो वहाँ पे तब भी करण सुबह-सुबह उठकर अपना जिम-विम कर रहा है, मस्त है कि भाई मुझे तो कुछ नहीं। पर जो एक डिस्कशन करण ने चुम के साथ किया ना, वो रियल था।
क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हो ना, तो जो फेक लोग हैं उनके शक्ल भी देखने की मन नहीं होती है। जैसे कि करण को अभी शिल्पा का शक्ल भी देखने का मन नहीं हो रहा, उन्होंने बोल दिया कि शिल्पा जी मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए, प्लीज़ 1 दिन 2 दिन आप मुझे दे दीजिए, फिर मैं बाद में देखूँगा करना क्या है। अब चुप से बैठकर जो बातें किया ना करण, बोलता है कि अब देखो सब लोग बोल रहे हैं ऐसे-वैसे वैसे मतलब सही बोल रहे हैं, पर मैं अचानक से नहीं फट सकता। क्योंकि वो मुझे नहीं अच्छा लगेगा कि ग्रुप बोलकर, दोस्ती बोलकर और उनके ऊपर फट पड़ूँ, पर मुझे बुरा तो लगा है। और क्या मैं ये सिट दोस्ती का सिट लेके घूमूँ कि मुझे टाइम गॉड भी बनने ना दिया जाए। मेरे हाथ में मौका है किसी और को टाइम गॉड बनाने का, उसे भी छीन लिया जाए और मुझे नॉमिनेट भी कर दिया जाए कि पूरे घर से सीधे-सीधे बाहर निकालने के लिए। तो भाई वो जिस तरह से बंदा अपने चीज़ों को प्रेज़ेंट करता है ना, आई एप्रिशिएट दैट। फिर मुझे बाद में समझ में आया कि मुझे भी देखते एपिसोड देखते हुए गुस्सा आ रहा था कि करणवीर बोल क्यों नहीं रहा, शिल्पा के ऊपर चिल्ला क्यों नहीं लड़ रहा है, लड़ क्यों नहीं रहा है। पर वो अलग है यार, इसीलिए तो करणवीर मेरा शो है, बहुत डिफरेंट बंदा है। अब शिल्पा का वही जो सेम कहानी, करणवीर मैं तुझे कहाँ था, तू कहाँ था उसमें, तुम तो उस शो में टास्क में था ही नहीं, एडिन बनती तो तुझे कैसे फायदा होता। अरे वो बंदा बार-बार समझा रहा है कि मेरा मेहनत भी तो कुछ है, टाइम गॉड ही सब कुछ नहीं है। मैंने जो परफ़ॉर्म किया है मतलब खतरों का खिलाड़ी का विनर प्रूव करके दिखा दिया यार, कि ऐसे नहीं विनर बन गया था, मैं हूँ, आई डिज़र्व। जिस तरह से वो लेके घूमा है ना, एप्रिशिएट। अब करणवीर ने जो विवियन को रोस्ट किया ना, विवियन कुछ ब्रेकफ़ास्ट बनाया है अपने मन से। तो विवियन चुम से पूछते हैं कि चुम कैसा बना था वो? तो चुम उसे बताती है और शिल्पा जी बताते हैं कि हाँ, बहुत अच्छा बना था। पर करण ना वहाँ पे करण यार उसका जो रोस्टिंग का स्टाइल है ना और जो वन लाइनर मारता है दैट इज़ रियली गुड। तो करण बोलता है कि पता है जब घर में पापा खाना बनाते हैं ना तो वो सबसे रिव्यू लेते फिरते हैं। कैसा बना है? बच्चे कैसा बना है? बच्चे कैसे बना है? तो उन्हें देना ही है और तब फिर वो खुश हो जाते हैं। तो उसने विवियन को बोल दिया, विवियन को बिल्कुल रोस्ट कर दिया। अब उसके बाद क्या हुआ कि विवियन और अविनाश ने जो किचन की सफाई कही है ना, जो दुर्दशा था ना किचन का, ओह माय गॉड! ईशा सिंह देखो करणवीर मेहरा ना बिल्कुल फ़ॉर्म में आ गया है। 2.0 जो चल रहा है ना, ये ऐसे ही नहीं चल रहा है। वो फैन्स जब चलाते हैं ना तो बहुत देखकर, बहुत चीज़ों को नोटिस करने के बाद चीज़ों को अपडेट करते हैं। तो भई अभी ईशा ड्यूटी दे रही है सबको। करणवीर का जवाब क्या था? नहीं, नहीं मैं नहीं करूँगा, मेरी मर्ज़ी। क्योंकि जब-जब कोई नया टाइम कोड चल रहा है, तो ये वाली कहानी रिपीट हो रही है, मेरी मर्ज़ी। तो हो गया भी मेरी मर्ज़ी, साथ ही साथ चुम का भी मेरा मर्ज़ी हो गया क्योंकि अभी बहुत दोनों में मस्त चल रहा है। अब पता नहीं बीच में एक विवियन और चाहत का खटपट हुआ था, नोक-झोंक हुआ था, किस बात के लिए हुआ था? मैं तुझे नहीं बोल रही थी, वो अदिति भी थी बीच में, पता नहीं क्या चल रहा है यार, कुछ तो चला था। तो चाहत ने विपिन को बोल दिया कि ये ना प्लीज़ बुलवाना चाह रहा है, खुद नहीं बोलता है। तो विपिन की लगी वही पांडे ही पांडे, अब विपिन इतना कंफर्टेबल तो हो गया है कि मतलब चाहत से सीधे पांडे पे आ गया है। अब चलो बिना टाइम वेस्ट करके सीधे चलते हैं राशन टास्क। भाई जो पोपट हुआ है ना ईशा का राशन टास्क में मैं क्या ही बताऊँ। मतलब पावर के नाम पे ना बिग बॉस ईशा को झुनझुना पकड़ा के बैठा दिया। वो बेचारी बजा भी नहीं पा रही थी ढंग से, बहुत गंदा वाला झुनझुना था वो। अब राशन टास्क हो रहा है, राशन टास्क क्या है ये तो मैंने अब ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है, पर चलो थोड़ा-सा बहुत लोग हैं जो नए जुड़े हैं अभी, तो उनके लिए मैं बता दूँ कि राशन टास्क ऐसा था कि एक प्लेटफ़ॉर्म पे सारा सामान रखा हुआ है, म्यूज़िकल चेयर लगा हुआ है, जो सबसे लास्ट म्यूज़िक बंद होने के बाद तक उस कुर्सी पे बैठ जाएगा, उसे हक मिलेगा बास्केट खाने का। और उसकी मर्ज़ी है कि वो आगे वाले बंदे को पास करेगा, नहीं करेगा। और अगर जो अंत तक सबके हाथों से जाते-जाते वहाँ तक पहुँच गया, तब वो हो जाएगा घर का राशन और घर के राशन पे अ,
जो टाइम गॉड हैं ईशा, उनका पावर चलेगा। यार बिग बॉस थोड़ा तो बंदी के हाथ में कुछ पावर दिए होते, क्या एकदम मतलब ऐसा टास्क करा दिया कि कुछ राशन उस तक ही नहीं पहुंचा। अब भाई सबसे पहले वहां पे चुम बैठ जाती है। चुम ने क्या लिया, पूरा एग उठा लिया। चुम चिकन नहीं लिया ना, चुम ने एग लिया। एग इसलिए लिया कि मैं भी खाऊंगी, करण भी खाएगा, सब मिल बांट कर खाएंगे। भाई हमारा राशन है तो हमें कौन रोकेगा, हम जिसे दे दे। तो उसने आराम से एग उठाया और अपने पास रख। फिर दिग्विजय का हुआ सेकंड राउंड में, दिग्विजय को मिल गया वो चेयर। दिग्विजय पूरा प्रोटीन उठाया, प्रोटीन का पैकेट अपने पास रखा। देखो बिग बॉस ना, मतलब ईशा को टाइम कोड बनाने के लिए तो बहुत मेहनत की है और बहुत बायसनेस भी किया, बिल्कुल बायस है। उनको था कि ये नहीं हाउ मुझे ईशा टाइम कोड चाहिए तो चाहिए, क्योंकि और जो दवादारी में लोग थे वो बिग बॉस के फेवरेट नहीं थे, बिग बॉस के टीम के लोग नहीं थे। अब दिग्विजय गया, प्रोटीन का पैकेट उठा के रख लिया। वहां पे अब जो करण वाले टाइम पे हुआ ना, थर्ड राउंड में करण को मिलता है। करण के करण को लेकर ना ईशा बहुत ज्यादा पॉसेसिव है, ये तो दिखता है। अब बाकियों के टाइम पे तो तुम क्यों नहीं लड़ी, तुम्हारा फेयर कहाँ चला गया कि तुम जो फेयर खेल रही हो, फेयर खेल रहे हो। बाबा जो जितना लोग गलत करते हैं ना, उस बात को सही साबित करने के लिए लगे रहते हैं, वही ईशा नहीं किया। अब वो अविनाश उसके पीछे था, बिल्कुल पीछे था, करण आके बैठ गया। अब वो मैडम क्या जीत कर रही हैं कि नहीं नहीं, करण तुम पहले नहीं बैठे हो। और उस टाइम में जो करण लड़ा है ना ईशा से, बोलती बंद करा दी। विवियन विवियन को और कुछ नहीं मिला तो विवियन आकर ईशा को भड़का रहे हैं। ईशा तुम्हारा डिसीजन सब कुछ है, ईशा तुमने ऐसा क्यों नहीं किया, अपना फैसला क्यों नहीं सुना रही हो। तो ईशा को था कि करण को आउट करना है, ये यहाँ से ये जो राउंड था वो कैंसिल हो गया, नेक्स्ट फॉर ईयर करना है। अब करण को बहुत गुस्सा आ जाता है और उस गुस्से में और उसने शिल्पा जी को भी समेट लिया और बोला कि ये टाइम को चाहिए था ना, अब मिल गया है, चलो जाओ आराम करो। तो भाई विवियन, अविनाश सब ईशा के साथ देंगे क्योंकि वो ग्रुप के बंदे हैं, पर पूरा घर वाले करण को दिया था क्योंकि करण सही था भाई। अब शिल्पा जी को भी था कि करण ने क्वेश्चन उठा दिया कि आपने तो बोला था कि बहुत फेयर रहेगी, बहुत अच्छे से करेगी, तो कहाँ गया इसका फेयरनेस। तो इस बात पे बहुत ज़्यादा झगड़ा हो गया है। करण जिस तरह से चिल्लाया, लास्टली ईशा को अपना डिसीजन चेंज करना पड़ गया। ईशा को लगा मैं कैंसिल कर दूंगी, रद्द कर दूंगी और इस तरह से ये बाहर निकल जाएगा। वो करणवीर मेहरा है, वो नहीं आएगा बाहर इतना आराम से। तो भाई लास्टली ईशा मान गई इस बात पे कि हाँ चलो मैं मान जाती हूँ, वो राशन तुम्हारा हुआ। तो जो सारा प्रोटीन का पैकेट था, और करण ने उसके बाद क्या उठाया, राइस राइस आइटम उठाया, क्योंकि उनके पास एक चला गया है, उनके पास प्रोटीन का पैकेट भी है। दिग्विजय उस ग्रुप में, दिग्विजय पक्का शेयर करेगा उसके साथ। और उसके बाद जो जाता है वो विपियन जाता है। विपियन तो बोलता है कि नहीं नहीं मैं पूरे घर वाले के लिए सोचता हूँ, दिस दैट एंड ऑल, पर विपियन जाता है और कॉफ़ी उठाता है, क्योंकि विपियन को ना कॉफ़ी के बिना रहा नहीं जाता है। उसके अंदर उसकी वाइफ का वो जो है सारी चीज़ें चल रही थी। अब भाई ईशा को अपना डिसीजन चेंज करना पड़ता है, और करणवीर टास्क में बने हुए जाते हैं, राइस उठाकर लेके आ जाते हैं। बट द वे ही फाइट, नो आई लाइक दैट। और उन्होंने इवन की शिल्पा को बहुत सारी बातें सुना दिया। अब विपिन जाता है भाई, अपना कॉफी वॉफी लेके निकल जाता है। फिर अविनाश जाता है, आलू गोभी उठाता है, वो पास कर देता है चुम को। चुम दिग्विजय को देती है क्योंकि दिग्विजय तीसरे नंबर पे बैठा है। दिग्विजय उठता है आराम से, उस चीज़ों को अपने अपने पर्सनल सामान में जाके रख लेता है। तो भाई हो गया ये सारी चीज़ें। अब विपिन की कॉफ़ी के बाद अविनाश जाता है, वो आलू गोभी उठाता है, दिग्विजय को पास करता है, दिग्विजय अपने पास रख लेता है।
शिल्पा जी को मिलता है, शिल्पा जी रावा उठाती हैं कि भाई ब्रेकफ़ास्ट की चीज़ें मैं उठा रही हूँ, ब्रेकफ़ास्ट बनेगा। ईसा ईगो मसाज वाली बात है यार, कितना दिन पुरानी बात है जो बिना मतलब का ऑलरेडी प्रूफ हो गया था कि करण क्या चाहता है, नहीं चाहता है। मतलब पूरे गेम में ना दिग्विजय बस खेल रहा था, ये चीज़ें मैं मान सकती हूँ। बाकी सब अपना फेयर रहने की, क्योंकि अभी घर में फेयर का एक अलग से टॉपिक चला है, नया टॉपिक है और वो मुद्दा बना हुआ है। तो दिग्विजय वर्सेस अविनाश हुआ बहुत बाहर मेल तुम्हारा आँख अभी मेडिकल से पटा हुआ है, बाहर ऐसे मारूँगा। पर बाहर इसी एटीट्यूड से मिली हो मुझे। तो इस तरह की फाइट-वाइट होते रह गया और उसके बाद फिर दिग्विजय के अविनाश, हाँ, फिर अविनाश को मिल गया वो चेयर। अविनाश गाजर और खीरा उठाता है और दिग्विजय को दे देता है और बोलता है कि रख ले, तेरे ग्रुप में काम आएगा। अब इस बात पे चुम को बहुत दुःख लग जाता है और चुम फिर उसे बोल देती है कि ये क्या था? मतलब ग्रुप के बारे में बोलने की क्या ज़रूरत है? और अच्छा खासा मतलब बहस हो जाता है। हालाँकि अविनाश वहाँ पे चुप रह जाता है क्योंकि उसे नहीं लड़ना था। अविनाश जाता है, फिर से नेक्स्ट टाइम में भी अविनाश ही बैठता है और कद्दू उठाता है। कद्दू और कोई और वेजिटेबल था उसमें। वो फिर पास करना शुरू करता है, तो जैसे ही 6-7 लोगों के पास जाता है, उसके बाद यामिनी बैठी है। यामिनी बोलती है, "मैं अपने पास रख रहा हूँ।" क्योंकि फिर अगले दिग्विजय है और दिग्विजय को मिलेगा तो वो किसी को देगा नहीं, वो खुद के लिए ही रख लेगा। तो उस चीज़ को यामिनी ने रख लिया है। अब चाहत चाहत भई बैठ गई थी और पता नहीं क्या समीकरण बनाया गया कि उसे बेवकूफ़ बना दिया गया और चाहत अपना सीट छोड़ के एडिन को दे दी। एडिन ने भी कुछ क्या आटा या चावल कुछ तो किया और वो फिर दिग्विजय तक गया, दिग्विजय उसे रख लिया। दिग्विजय करेले एंड भिंडी पास किया। उसके बाद दिग्विजय को मिला वो जगह, दिग्विजय करेले और भिंडी पास किया और उसको दिग्विजय ने करण करण को दे दिया करेले। तो करण झट से चुम से पूछता है कि चुम, डू यू लाइक करेला? तो चुम को कहना था कि आई लव करेला। अब भाई जब चुम को करेला से प्यार है तो मैं किसी और को क्यों दूँ? तो उसे भी रख दिया। अब पोपट इसलिए बन गया टाइम गॉड क्योंकि उनके पास खाने का एक धन का, एक दाल का, एक कुछ भी नहीं गया, ज़ीरो। और यही फ्रस्ट्रेशन है कि बाद में दोनों फिर लड़ते नज़र आए हैं, आपस में लड़ रहे, भिड़ रहे हैं, ना जाने क्या कर रहे हैं। तो भाई देखते हैं अब आगे देखिए क्या होगा, कल के एपिसोड में पता चलेगा। पर अभी का जो प्रोमो आया है वो यही आया है कि वो लोग दोनों ही झगड़ा कर रहे हैं, अविनाश एंड ईशा। अविनाश का कहना है कि तुम मतलब टास्क को नहीं समझ रही हो, तुम अपना कर रही हो दिस दैट और वो हो गया और ज़रूरी भी है, होते रहे ऐसी सारी चीज़। चलिए आप लोगों को क्या करना है अपना राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको रिव्यू मेरा अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिए।